रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, कलाम हो उससे पहले बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहि रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व रफ़अना लक ज़िक्रक। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। ये आयत करीमा जिस सूरह मुबारका की है, उस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है। जैसे अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने उनके मुबारक सीने को खोल नहीं दिया। यानी अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका की आयतों के अंदर अपने हबीब की शान और फजीलत बयान फरमाई है। ऐसे तो बहुत सारी सूरतें, ये सूरह मुबारका से पहले सूरह वद्दोहा है। मैंने पहले भी एक मरतबा ज़िक्र किया था, उसकी हर आयत में अल्लाह ने अपने हबीब की शान को बयान फरमाया। और अगर गहराई से देखा जाए तो कुरान पाक के हर हिस्से में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया।
सूरह वद्दुहा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले बयान फरमाया, ऐ नूरानी चेहरे वाले पैगंबर। अल्लाह ने फरमाया नूरानी चेहरे वाले पैगंबर। बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने उसका तर्जुमा किया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। बाज़ मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया, कसम है नूरानी चेहरे वाले पैगंबर की। यानी कुरान पाक के हर हिस्से में अल्लाह ताला ने अपने हबीब का जिक्र फरमाया, लेकिन बिलखुसूस आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब हमें और आपको ये बात जाननी है कि जब अल्लाह ने नबी के ज़िक्र को बुलंद किया है तो पता चला कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला कौन? अल्लाह ताला। नबी का ज़िक्र करने वाला कौन? अल्लाह ताला। एक दिन ऐसा भी आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, जब क़यामत का दिन होगा, और उसका भी जिक्र अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ानि व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा आएगा सब फना हो जाएगा, लेकिन बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की। तो ये बयान से हमें और आपको हमारे बुज़ुर्गों ने एक दर्स दिया है कि इधर ज़िक्र नबी, और ज़िक्र नबी को करने वाला अल्लाह ताला, और अल्लाह ने ये बयान भी फरमाया कि सारी कायनात फना हो जाएगी, लेकिन बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की ज़ात। तो अल्लाह ताला ये आयत करीमा कुल्लु मन अलैहा फ़ानियों के अंदर हमें और आपको ये पैगाम देता है कि सब फना हो जाएगा, लेकिन मेरे हबीब का ज़िक्र बाकी रहने वाला है। इसलिए कि मेरे हबीब का ज़िक्र कोई और नहीं बल्कि मेरे हबीब का ज़िक्र मैं खुद कर रहा हूँ। बाकी जहाँ तक ज़िक्र नबी की बात है, आप तारीख़ का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि तौरेत के अंदर भी अल्लाह ने हबीब का ज़िक्र फरमाया। इंजील के पारों में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। ज़बूर के सफ़ात में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। आसमान की बुलंदी में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। मौजों की तुग़यानी में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। दरिया की रवानी में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। चाँद की चांदनी में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। सूरज की रोशनी में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। आसमान की ये शामियाने में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। ज़मीन के इस फर्श में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। दरख्तों के पत्तों में अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। हर जगह पर अल्लाह ने अपने हबीब का ज़िक्र फरमाया। तौरेत में पैगंबर का ज़िक्र, ज़बूर में पैगंबर का ज़िक्र, इंजील में पैगंबर का ज़िक्र, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में पैगंबर का ज़िक्र, कुरान के पारों में अल्लाह का ज़िक्र है, सारी चीज़ों में अल्लाह का ज़िक्र है। जब हमें पता चला कि तौरेत में हर आसमानी किताबों में और हर एक की ज़बान पर सिर्फ एक ज़िक्र है और उस ज़िक्र का नाम ज़िक्र मुस्तफ़ा है। अब अगर हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा के वजूद को अगर ख़त्म करना है, नबी के ज़िक्र को बंद करना है, हमें तौरेत को मिटाना होगा, हमें ज़बूर को मिटाना होगा, हमें इंजील को मिटाना होगा, चाँद की चांदनी को ख़त्म करना होगा, सूरज
सूरज की रोशनी को ख़त्म करना होगा, लेकिन हमारी और आपकी अक्ल और इल्म ये कहता है तौरेत को ख़त्म नहीं किया जाएगा, इंजील को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ज़बूर को नहीं मिटा सकते हैं, सूरज की रोशनी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, चाँद की चांदनी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कुरान के मुक़द्दस पारों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती है तो हमें एक दर्स ये मिलता है, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और ख़ुद खालिक के कायनात, मालिक के कायनात अपने हबीब का ज़िक्र फरमा रहा है। और मेरे आका की शान आप देखें, जब सरकार अलैहिस्सलाम ने 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद, क्योंकि मेरे सरकार जैसे कल ज़िंदा थे आज भी ज़िंदा है, और ये तो हमारा ईमान है, फिर हमारा अकीदा भी है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने जब 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी को छोड़ा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आयशा के पास आते हैं और ये पूछा, ऐ आयशा, क्या कोई ऐसा काम है जो नबी ने किया हो और अबू बकर सिद्दीक़ ने न किया हो? इसमें एक बात ये भी है, इत्तबाए सुन्नत, हमें और आपको भी हर हाल में नबी की पैरवी करना ज़रूरी है। मेरे आका ने हमें और आपको जो पैगाम दिया उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने हमें जितने भी पैगामात दिए हैं उन सब में सबसे अहम जो पैगाम दिया है वो है नमाज का। और आज सबसे बड़ी जो कमी है हमारे अंदर वो नमाज की कमी है। मैंने एक मर्तबा ने बार बार बताया है कि हमने एक जहन बना लिया है कि नमाज जुमा पढ़ लो, सारी नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा। और फिर उसमें भी नमाज जुमा में भी सिर्फ 2 रकात, खुतबा जब खड़ा हो जब आ जाने का 2 रकात, जैसे सलाम हुआ दुरूद शरीफ ख़त्म हुई और दुआए अव्वल जैसे ही ख़त्म हुई के बाद ख़त्म। अब ये बात मुझे आपको बोलने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप 2 रकात पढ़ते हैं और 2 रकात के बाद आप चले जाते। आप खुद फैसला करें कि इस तरीके से क्या ये इबादत मुकम्मल कहलाएगी? बोलिए आप। आपका जहन मानता है इस बात को और ना ही आपका दिल कबूल करता है। सिर्फ कमी ये है कि मैं बोल रहा हूँ और आपको बुरा लग जाता है। क्योंकि बीच में भी मैंने एक उन्वान उठाया था समाज और सोसाइटी के मुताल्लिक, तो कुछ लोगों का ये शिकवा था कि मुफ्ती साहब ने तो एक उन्वान पकड़ के रखा है, बदलते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्वान तो बहुत सारे, लेकिन उन्वान मुझे और आपको एक उन्वान उस वक़्त तक पकड़ना ज़रूरी है जब तक कि हम उस पर अमल ना करें। तो इसलिए गलती कहो इसको या जो भी कहो, मैं बोल देता हूँ, बाकी आपका दिल भी इस बात को इकरार तो करता है कि 2 रकात नमाज आप पढ़ लो,
और सारी नमाजों का सवाब आपको मिल जाए, ये चीज़ तो आपके घर में भी नहीं चलेगी। अगर कोई काम हमें घर में कोई सुपुर्द करे कि भाई आपको ये काम करना है, और इसके बाद फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, फिर अगर वही काम अगर हम अधूरा छोड़ते तो घर का जो हमारा मेन आदमी होता है, मुखिया जिसको कहते हैं, वो आदमी क्या कहता है कि भाई ये काम तो अभी आपने मुकम्मल किया नहीं, जाना है तो पूरा करो। ऐसे ही आप नौकरी में ले लो या अपनी कंपनी की बात कर लो, आपका जो फ़र्ज़ मुतय्यन जो है, जो वक्त है, उसको अगर कम करके आप काम करके जाना चाहोगे तो क्या आपकी कंपनी या आपका बॉस या आपके एचआर वाले क्या आपको सैलरी मुकम्मल देंगे? नहीं। और आप एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ मैं थोड़े टाइम 2 घंटा 1 घंटा या काम को ना मुकम्मल रखते हुए मैं चला गया था, इसलिए मुझे ये अज्र में कमी आई है। तो बस इसी तरीके से आप रूहानियत और इबादत और रियाजत में भी आप तसव्वुर करें कि जो चीज़ आप मुकम्मल करते नहीं उसमें आप अजर व सवाब क्यों तलब करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग कहते भी है कि मैं ये अमल कई महीनों से पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं ये दुआएं कई महीनों से कर रहा हूँ, मेरा ये काम अटका हुआ है, मैं फ़ला सूरत को कई महीनों से पढ़ रहा हूँ, मेरा ये काम हो नहीं रहा। ऐसे काम हो जाएगा आपका? ज़रा आप खुद सोचे और अपने दिल को भी समझाए कि क्या इस तरीके से काम होता है कभी? तो मेरे आका ने हमें और आपको जो पैगाम दिए हैं उसमें सबसे पहला जो पैगाम है वो है नमाज का। और सिर्फ जुमा की नमाज नहीं, नमाजें 5 वक्ता भी अदा करनी है। और अल्लाह का तो ऐलान है, मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में आ जा, मैं कायनात को तेरे कदमों में डाल दूंगा। अरे मेरे बंदे तू एक बार मेरी बारगाह में अपने सर को झुका के तो देख, कायनात को तेरे कदमों में झुका दिया जाएगा। अरे मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में अपने दामन को फैला करके देख, हम ज़रूरत से ज़्यादा तुझे नवाज देंगे। लेकिन मांग के तो देख, आकर के तो देख, फैला के तो देख, पेशानी झुका कर के तो देख, अल्लाह हमें इतना नवाजेगा कि हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी नवाज दिया जाएगा। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आप अल्लाह की बारगाह में झुके, सजदे करें। और सजदा, तमाम इबादतें अल्लाह को पसंद है, लेकिन तमाम इबादत में अगर सबसे ज़्यादा कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है वो सजदा करना। एक रिवायत में आता है कि जब बंदा पहला सजदा करता है, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते, या रब्बल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, ये तेरे बंदे ने पहले तेरी बारगाह में अपने हाथों को बांधा, फिर उसने रुकू किया, अपने आप को झुकाया, मौला इसने अब अपनी पेशानी तेरी बारगाह में रख दी है, क्या इसकी झोली को भर दिया जाए? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों रुक जाओ, अभी इसे एक बार और झुकने दो, इसकी यही अदा तो मुझे पसंद है, इसकी यही अदा तो मुझे पसंद है। जब बंदा दूसरा सजदा करता है, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को ऐसा नवाजता है जिसका कभी उसने वहमो गुमान भी न किया हो। लेकिन आप एक बार करके तो देखें, रब की बारगाह में सर मसजूद होके तो देखें आप। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज 5 वक्ता के भी पाबंद हो और नमाज जुमा की तमाम रकातों के आप पाबंद हो जाए। सिर्फ 2 रकात आप पढ़ करके अगर आप ये तसव्वुर करते कि हम सारा सवाब अपने सीने में बसा लेंगे, ये गलत था, है और रहेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अजीमुल मर्तबत पाए के सहाबी रसूल, खलीफा अव्वल है, यारे गारे मुस्तफ़ा है, गुंबदे खिजरा के नीचे आप आराम फरमा रहे, वो अबू बकर सिद्दीक़ सरकार की 63 साल ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद हज़रत आयशा के पास आए और कहा आयशा
क्या कोई ऐसा अमल है जो मेरे आका ने किया हो लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने न किया हो? तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, अय अब्बा हुजूर, क्योंकि हज़रत आयशा के वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कहा कि अब्बा हुजूर, कोई अमल ऐसा नहीं है जो आपने न किया हो, इसलिए कि हर अदा पर, हर अदाए नबी पर आप अमल किया करते थे। और सहाबाए किराम के तो जज्बात ही ऐसे थे कि देखा उन्होंने, हुजूर ने किया है, बस हमें कर लेना, इसमें क्या सवाब, कितना फ़ायदा, वो नहीं ढूंढते थे, वो ये देखते थे कि इसमें अदाए मुस्तफ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक सहाबी रसूल, एक दिन कहीं जा रहे थे, चंद आपके साथी है, वक्त हो रहा है, माज़रत के साथ बयान करता हूँ, वक्त, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर घोड़े पर आप सवार है, तो एक दूसरे साथी ने कहा, अब्दुल्ला उमर, आपको पता है ये दरख्त कौन सा है? कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। कहा ये दरख्त वो है कि एक मरतबा मेरे आका यहाँ से गुज़र रहे थे, सरकार ने अमामा शरीफ पहना था और सरकार का अमामा शरीफ इस दरख्त में फंस गया था। अब ये तो एक काम था भाई, फंस गया, इत्तफाक वाली बात थी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, कुर्बान जाओ सहाबा की इत्तबाए सुन्नत पर, आप कहते नहीं अमामा लाया जाए, आपने अमामा नहीं पहना था, अमामा मंगवाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अमामा बांधा और उसी डाली के नीचे से सवारी को निकाला। पहली बार अमामा नहीं फंसा, दूसरी बार लाए नहीं फंसा, तीसरी बार लाए नहीं फंसा, चौथी बार लाए अमामा फंस गया, अमामा खुल गया, आप नीचे उतर गए। किसी ने पूछा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इसमें क्या रखा है? तो आप जवाब देते, जो मज़ा अदाए मुस्तफ़ा में है वो किसी शय में नहीं है। ये सहाबाए किराम की तबा और पैरवी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल है, सरकार ने जिन्हें अजीम मनसब अता फरमाया, वो हज़रत आयशा से कहते, आयशा, क्या कोई अमल ऐसा है जो मेरे आका ने किया हो और मैंने न किया हो? हज़रत आयशा ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपने तो सब किया है, लेकिन एक अमल अभी बाकी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते, बताओ वो कौन सा अमल है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती, अब्बा हुजूर, रोज़ाना शाम के वक्त पैगंबर आज़म यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना शाम के वक्त मेरे पास हलवा बनवाते थे, उसे कटोरे में लेते थे और सामने पहाड़ी में अल्लाह के नबी जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, फिर आगे क्या करते थे? हज़रत आयशा बयान फरमाती, अल्लाह और उसका रसूल जाने। क्या कहा? अल्लाह उसका। अब अगर ये बात हमारे साथ होती है, यार आगे क्या करने का वो तो हमको पता नहीं है, तो हम कर नहीं सकते, हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि आज हम लोग हर सवाल जवाब में अगर मगर की तलाश में रहते हैं। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते। हम होते कि यार आगे जाके हुजूर ने क्या किया, अपनों को क्या पता, अपने नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि हम फ़ायदे वाले मसाइल जल्दी तलाश करते। बहुत सारे लोग तलाक दे देंगे, तलाक देने के बाद आएंगे, मुफ्ती साहब 3 मरतबा गुस्से में तलाक दी। क्या तलाक तो गुस्से में देते हो ना, कोई प्यार में मोहब्बत में खुशी में तो देगा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। मैं अपनी मुफ्ती वाली लैंग्वेज में फिर उनको जवाब देता हूँ। मैंने कहा, मेरे भाई तुझे बीवी ही नज़र आई, एक दीवार नज़र आई होगी, उस पर अपना सर भी तो पछाड़ सकता था। एक बीवी जो नाजुक ज़िंदगी वाली है, जो रिश्ता तुम एक बार बनाते हो, और जिसको मेरे आका ने बड़ा नाजुक बयान फरमाया, उस पर ही आपकी नज़र पड़ गई। दीवार थी, दीवार पे सर पछाड़ते, अपना सर फोड़ देते, आपका गुस्सा अगर इस हद तक था तो। लेकिन नहीं, 3 मरतबा। अच्छा, फिर उस वक्त जब मसला पूछने आएंगे तो क्या बोलेंगे? मैंने 3 बार बोल दिया। घर पे तलाक बोल के आए, लेकिन मुफ्ती साहब के सामने अब तलाक बोलने में भी उनको तकलीफ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो आ रही है, फिर अच्छा उनको भी आप बताओगे आपने 3 मरतबा बोल दिया, तब आपकी बीवी आपके निकाह से निकल गई, फिर वो क्या कहेंगे? मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो मैंने उसमें यूँ पढ़ा। अभी ज़्यादातर जो परेशानियां हमारे और आपके अंदर आई ना, ये गूगल मुफ्ती साहब की वजह से आ रही है।
नए नए मसाइल। अब वो ऐसी मसाइल ला कर के खड़े कर देते कि वहाँ हम खुद तकलीफ में आ जाते, यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। मेरे बीच में मुझे किसी ने एक रिवायत बताई, फिर मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम के उस्ताद को मैंने सेंड की, तो उन्होंने जवाब दिया मेरे दादा उस्ताद ने कि बेटा अब्बास अली अशरफी, ये रिवायत तो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं एक भी बार। तो फिर आपके मुफ्ती साहब कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये हमारे अंदर ये चीज़ें तकलीफ़ है। जहाँ शरीयत और हक्कानियत की बात आए वहाँ आप बुज़ुर्गान दीन उलमाए किराम शरीयत नबवी की आप पैरवी करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि अल्लाह के नबी सामने जाते थे हलवा लेकर के हज़रत आयशा ने, लेकिन अब्बा हुजूर आगे पता नहीं है, आगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा कि मेरे आका जाते थे। पैरवी शान नबी आप देखें, मेरे आका की शान देखें आप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा आयशा हलवा बनाया जाए, तैयार करो, कटोरे में रखो। आपने लिया और इसको आप ध्यान से सुने, गहराई से, कि दो चीज़ें इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इत्तबा और पैरवी का जज्बा देखे कि मेरे आका ने कर दिया यानी कर दिया, और दूसरा शान मुस्तफ़ा आप देखें, ज़िक्र नबी आप देखें, पहाड़ों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कैसा हो रहा है वो आप देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हलवा लेकर के रवाना हुए, कुछ पूछा नहीं किसी को, सामने जाते कहा हाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अदब व एहतराम के साथ हाथ में कटोरा लेते, हलवा है उसे लेकर के गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े, पहाड़ पर गए, एक गार आई छोटी सी, उसमें देखा कि एक नाबीना बूढ़ा आदमी है। जब उसने अबू बकर सिद्दीक़ के कदमों की आहट को सुना तो उसने अपने मुंह को खोल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले यहाँ जो आया करते थे, इस नाबीना ज़ईफ़ आदमी को रोज़ाना हलवा खिलाने आया करते थे। मेरे आका की शान तो आप देखें, नबियों के सरदार है, मेराज के दुल्हा है, लेकिन एक भूखे आदमी को खिलाने कहाँ जा रहे हैं आप? पहाड़ की गार में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ नहीं पूछा, देखा बूढ़े मियाँ एक आंखों से नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप गौर करें मेरे आका की शान कि जिसको दरे मुस्तफ़ा का लुकमा मिला होगा उसकी आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उसकी दिल की आंखें खोल देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े, देखा कि ज़रूर इनको रोज़ाना खाना खिलाने आते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े, हलवे में उंगली डाली और उंगली के ऊपर हलवे को लिया। उस बूढ़े आदमी को पता नहीं है कि आने वाले अबू बकर सिद्दीक़ है या नबियों के इमाम मोहम्मद अरबी है, ये पता नहीं है। बस सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कदमों की आहट को सुना, बूढ़े मियाँ ने अपना मुंह खोल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उंगली के ऊपर हलवा लिया और उस बूढ़े आदमी के मुंह में रखा। बूढ़े आदमी ने कहा क्या अब मेरे आका इस दुनिया में नहीं रहे? समझ में आई बात? कि अब मेरे आका इस दुनिया में नहीं रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों से अश्क बहने लगे, रोने लग जाते हैं कि अभी अभी तो नबी के जाने का सदमा भूले थे, इन्होंने वापस याद दिला दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो करके पूछते हैं, अई बूढ़े मियाँ आपको आंखों से नज़र नहीं आता, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि आज आका नहीं गुलाम आया है? तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अय आने वाले आदमी मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे खिलाने का अंदाज अलग है, नबी के खिलाने का अंदाज अलग था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते ज़रा ये तो बताओ मेरे नबी कैसे खिलाते थे, मेरे नबी के खिलाने का तरीका क्या था? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अय आने वाले आदमी तुमने हलवे को उंगली पे लिया और फिर उंगली से मेरे मुंह में रखा, लेकिन कुर्बान जाऊँ ताजदारे अरब व अजम के ऊपर, कुर्बान जाऊँ साहिबे कुरान के ऊपर, कुर्बान जाऊँ मुज़्ज़मिल और मुदस्सिर नबी पर, वो उंगली पर नहीं लेते थे, वो उंगली से हलवा लेते थे, वो अपनी जबान पर रखते थे, फिर अपनी जबान से मेरी जबान पर रखते थे। मुझे दुनिया की लज्जत नहीं जन्नत की लज्जतें आया करती थी।
ये शान नबी है, ये ज़ात नबी है। और इसी का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया व रफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।